इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। ये जो है ये तो ऐसा मास्टर गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। होगा कुछ नहीं होगा, अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हमारे साथ नौजवान लोग भी है, हमारे साथ गरीब भी है। जो जनता है वो गरीबी वोट देती है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और हम दम से लड़ेंगे और हमारी रैली जो है वो आप लोगों ने कामयाब कराने। शुक्रिया। उसमें हमारी क्या गलती होती है? आप देखिएगा, कांस्टेबल की पोस्टें निकाली थी इन्होंने 2016-17 में, तो कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें एज हो गए हैं। अब उनका क्या कसूर है उसमें? अब 10 या 7-8 साल के बाद ये पोस्टें निकालते हैं, ये किसकी गलती है? तो हमें देखना है हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। हमें वो सोच समझ के वोट डालिएगा। 3 लाख रुपया कनाल असल इतना 6.5 लाख रुपया कनाल वो क्यों लिया? मैंने कहा एसडीएम साहब हमारी ज़मीन भी कश्मीर से कम नहीं है। जब कश्मीर में 8 लाख रुपया कनाल का क्लेम मिल रहा है लोगों को, तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा क्यों नहीं? अजी मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा आप हमारी वकालत कर सकते हो। वो हो गया। सुरजन का क्लेम इसी एमएलए के रिश्तेदार चंदू भैया मर गया, 32 लाख रुपया उसका क्लेम बना था। आज कर दे प्रोय कर दे तो सो मरी गो सो क्लेम स्लैम ना होतो कसी ये करी डिंडियाड़ू भी तो सेरे रिश्तेदार सक्के है और सक्करी बन गल ओहो मैंने सो गल पाली सो ये सक्के ना पहुंच जरा त्यारा काम ना कर सकूं सो मेरा जरा क्या कर ले भला तो सब जी होश आदमी। अब एक आदमी के नाम पर पूरा हिंदुस्तान वोट मांग रहा है। अपना ये नहीं कहते कि हमने क्या किया। राशन मुफ्त है 5 किलो, पहले गवर्नमेंट की 35 किलो बिल्कुल चीनी अलग से। चीनी जब से हुकूमत बदली है तब से आपने देखा कहीं कोई 1 किलो मिट्टी का तेल बंद हो ये गल्ला लोका में लेगा छतु है। लोगों को कन्विंस करो। सियाने बेचारे सियाने बंदे जो आज जो है जिंदा वो जिंदा देखो वो कोई जेब का कोई नहीं देता। वो कोई दुकानदार नहीं है जो महंगा सौदा खरीदेगा और सस्ता बेचेगा लोगों को। है कोई दुकानदार? कर सकता है कोई दुकानदारी ऐसे? ये हम लोगों का ये सब कुछ लोगों में बांटने के लिए सकीला व्यवहार हुआ। जो उन लोगों को इग्नोर किया गया, जो उनकी समस्या है काफी ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा है। यहाँ समस्याओं का ढेर यहाँ भी लगा हुआ है, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उन लोगों के साथ लोहाई मल्हार के लोगों के साथ जो है वो सकीला व्यवहार किया गया। उनका जितना प्यार, उनका जितना साथ अब मिल रहा है, अब मैं उन लोगों को भी आश्वासन दे चुका हूँ कि ये चीज़ हमारे बीच में नहीं है। ना हमारे पास रीजनिज्म है, ना हमारे पास रिलीजन की नाम पे बंटवारा है, ना जाति के नाम पे बंटवारा है। उन लोगों को हम इंसाफ डिलीवर करेंगे, उन लोगों को भी। और इसी सिलसिले के तहत अगर वो यहाँ आए तो वहाँ भी जरूर जाए। और मैं जितना टाइम वहाँ दे चुका हूँ, आप देखेंगे कि सैलाब उमड़ पड़ा है उस साइड से। लोगों का इतना प्यार मिला है कि वहाँ जो वोट मिलेंगे बाकी लोगों को बरकत तक पाने की दिक्कत हो गई है। इतनी परेशानी लोगों को बनी हुई है, उनका साथ जो है वो बना हुआ है। हमारे इलाका के लोग, हालांकि 11 तारीख को यात्रा, मणिमहेश यात्रा की वजह से कुछ दूर दराज के हमारे जो इलाके हैं वहाँ भी यात्राएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि अपनी हाजिरी जो है वो सुनिश्चित करनी है। आपने अपने इलाका से जो भी हमारे यहाँ रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो कि किसी को गाड़ी ना मिल सके या किसी को किसी किस्म की दिक्कत आए। या आप लोगों को संभालना है, ये इसलिए आप आज आए हुए हैं। अपना अपना इलाका बांट लीजिए। और कुछ इलाकों के लोग जो है वो आज पहुँच नहीं पाए हैं, उनका फ़ोन कॉन्टैक्ट हुआ है, मैं नोट करवा दूँगा आपके पास जनाब के कौन कौन से लोग जो आगे निकल चुकी है। और जनता इस बार माइंड बना चुकी है कि हमें वोट किस पे करना है, किन मुद्दों पे वोट करना है। बाकी हवाएं चलेंगी थोड़े दिन, कहीं किसी दिन लगेगा आपको कि यहाँ इस इलाका में जातिवाद चल रहा है, कहीं लगेगा यहाँ धार्मिक रिलीजियस जो है वो धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। इस बात का ध्यान रखें। आप लोग काफ़ी मजबूत हैं, आपके साथ हर तबका, गरीब अमीर, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी मजहब का है, वो आपके साथ जुड़ा है। ये आपके पास प्लस पॉइंट है और यही आप लोगों की ताकत है। इस तरह से चलना है आपको, इस तरीके से काम करना है कि किसी के साथ कोई ऐसी हरकत, कोई भी वर्कर, कोई भी सेवक, कोई भी इसका जो हमारे ग्रुप का हिस्सा है वो इस तरीके का काम ना करे जिससे किसी दूसरी जाति या मजहब को कोई ठेस पहुँचे। ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये उनका चरित्र है, यह उनके करैक्टर है जो जातिवाद या रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। आप लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए
कि हम सबको भाई भाई बन के रहना है, इकट्ठे बन के रहना है, और जो कोई भी मुद्दे हों सबको इकट्ठे होकर लड़ना है। इसके लिए काम कीजिएगा, यही मेरी आपसे गुजारिश है, ये काम करना है। इसके अलावा भी आप जो लोगों ने जो डिसाइड किया हुआ है, बाकी साथियों ने डिसाइड किया हुआ है, उसके मुताबिक आप डिस्कस कीजिए। या उसको वेट करना पड़ रहा है, या उसके बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, तो यूथ का प्रेसिडेंट या किसी पार्टी का, महिला का या किसान मोर्चा का, उन मोर्चों को क्या फ़ायदा। ये एक ट्रेंड है, ये एक तरीका लगाया गया है। आज ही मैं बूथ लेवल का प्रेसिडेंट हूँ, आज ही मैं महिला विंग का प्रेसिडेंट हूँ, आज ही मैं महिला विंग की मुझे थोड़ा सा ये पार्टी ने अहदा दे रखा है। ये अहदे हैं किस लिए? सिर्फ मुझे ये अहदा लेना होता तो पार्टी में मुझे भी बड़े बड़े अहदे देने के लिए, ये स्टेट लेवल तक अहदे देने के लिए तैयार बैठे। अहदे लेने से क्या होगा? लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी। या क्या गरीब का जो जिस तरह से गरीब को हरास किया जा रहा है हर फील्ड में, जैसे हमारे देख लीजिए आप अपने गांव में, अपने मोहल्ला में देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए, कितने एसपीओ हैं जिनको इन्होंने उनके परिवार को तबाह कर दिया, कितने आशा वर्कर्स हैं जिनके साथ ये चीज की जा रही है, कितना डेली वेजर्स हैं उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इतना तो अंग्रेज भी नहीं करते। इन मुद्दों से लोगों को बाहर निकल चुकी है जनता। मास्टर गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर गौरी शंकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, होनी चाहिए, बॉडीज होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि उस बॉडी के पास ताकत भी होनी चाहिए। वो बॉडी जो है वो अपने मोहल्ला के लिए, अपने गांव के लिए काम भी कर सके। वो वर्कर जो है उसकी सुनवाई तहसील ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में या एसएचओ ऑफिस में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इसलिए होना चाहिए, वर्कर इसलिए नहीं होना चाहिए सिर्फ क्या हो जो हाजिरी बढ़ानी है तो इकट्ठे हो जाओ। और वर्कर को अगर किसी ऑफिस में जाना हो तो वहाँ उसको अंदर तक जाने के लिए तरसना पड़े, इसलिए वर्कर नहीं होता है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जो सपोर्टर्स जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ यूथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने आज यहाँ पे डीपीएपी का दामन थामा है। इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर। क्या सोच के आपने डीपीएपी का दामन थामा और जिस तरह 10 सालों का लेखा जोखा आपके सामने है पिछले जो सरकार रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 साल हमने जो देखा वो हमें ना तो नौकरी मिली ना तो कहीं रोज़गार मिला। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे ये डीपीएपी जो पार्टी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसी को हम देख के इसको ज्वाइन किया हमने कि हमें पूरे काम मिलेंगे। आपको ये अच्छी लगी पार्टी? यहाँ और भी पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, जिन्होंने 10 सालों यहाँ पे शासन किया है, एलजी शासन यहाँ पे रखा है, स्टेट को डाउनग्रेड किया, 370 असंवैधानिक तरीके से हटाया और बड़े दावे किए गए थे रोज़गार के लिए कि हम जी जम्मू कश्मीर के अंदर 85,000 नौकरियाँ लाएंगे, भाइयों बहनों मित्रों 2.5 करोड़ नौकरियाँ देंगे और जम्मू का सीएम बनाएंगे। ये सब बिल्कुल झूठ लगा हमें ना तो 10 साल में कुछ नौकरी मिली ना तो कुछ रोज़गार मिला। तो इसलिए हमने एक ऐसे ईमानदार कैंडिडेट को देखा जो कि हमें अच्छा लगा कि ये काम करने वाले हैं, तो हम इनकी पार्टी में आ गए हैं। पहले भी ये जो यहाँ बनी की बात करें, लोहाई मलार की बात करें, तो सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये इलेक्शन की बात तो अभी चली है 6 महीने से। इनके काम पहले देखें तो लोहाई मलार पूरी तहसील में सबसे ज़्यादा काम इनके ही हैं। अभी तो ये इलेक्शन में आ चुके हैं तो हम इनके साथ पूरा सहयोग देंगे और पूरे इलाका निवासी से हमारी निवेदन है कि मास्टर गौरी शंकर जी को भारी वोट देकर कामयाब बनाएं। रिंकू सर, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई मेन मोटिव नहीं था। 10 साल मैंने खुद बीजेपी एज ए वर्करी बूथ प्रेसिडेंट काम किया है। बीजेपी कहकर मुझे भी याद आ गया, क्योंकि इन्होंने जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की दुर्दशा की, हमारी स्टेट को तोड़ा, 370 हटाया और यहाँ दावे किए गए कि हम डेवलपमेंट का इनकलाब लाएंगे। विकसित जम्मू कश्मीर की बात की गई, बैक टू विलेज किया गया, कैपेक्स किया गया, PRIs को बूस्ट किया, यहाँ पे डेवलपमेंट के वादे किए गए। लेकिन वही बात जब रैली में इन्होंने नारे लगाए बड़े नेशनल लीडरशिप ने कि कश्मीर किसी के बाप का है क्या, हम POK लेंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, कभी बाप बेटे की सरकार, कभी बाप बेटे की सरकार, हम नौकरियां लाएंगे और जम्मू का CM बनाएंगे। सर, ये बात तो देखो सिर्फ दिखाने की होती है। आपने देखा कि जब ये इनकी कितने साल सरकार रही तो इन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है। तो इनकी ये वही हालत है कि ये दांत सिर्फ दिखाने के हैं, ना कि ये कुछ काम किए हैं बस। तो मैं यही ऐसे हमारे साथ आज थोड़ी सी वर्कर मीटिंग रखी गई थी इधर के, हमने किस किस एरिया में जाना है, कैसे कैसे यूनाइट होना है और किस हिसाब से हमें मास्टर गौरी शंकर को भारी संख्या में वोट दे के कामयाब बनाना है। तो ज़्यादा बात तो इन बीजेपी वालों पर लगती है कि मैंने खुद बताऊँ, मैं एज ए बीजेपी 10 साल मैं बूथ प्रेसिडेंट
गवर्नमेंट था, तो कुछ हालात थे इनके, कुछ खामियां थी, उनको मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूं। मेरा ये टारगेट नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे मैं कुछ बता नहीं सकता हूं मीडिया पे कि इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या, वो वक्त आने पे बताएंगे, जब हमारा वक्त आएगा तब बताएंगे। जम्मू की अगर बात करें तो बड़े वादे किए गए थे। जम्मू डिवीज़न से जी हमेशा जो है वो इम्तियाज़ किया गया है, जम्मू के साथ सोतीला व्यवहार किया गया है। बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े स्टेटमेंट दे गए, अखबारें छप गई, मीडिया में टीवी में आ गया कि असां जम्मू दी गल चुकनी, जम्मू दी पिठ नहीं लगन देनी, जम्मू दी गल करनी, डोगरें दी गल चुकनी, आऊँ बैठे दा इत्थें चिंता नहीं करनी। तो बाद में सब कुछ जम्मू का इन्होंने बुरा बेड़ा गर्क, बुरा हाल कर दिया। सर ये जब इलेक्शन आती है ना तो ये बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्शन का टाइम होता है, इनको पता है कि हमने अब इलेक्शन जीतनी है। तो पिछली बार जब इलेक्शन हुई तो इन्होंने कितने वादे किए जम्मू कश्मीर के लिए, कितनी नौकरियां दी यूथ को, पता नहीं कितनी नौकरियां दे के गए। अभी कल परसों हमारे अमित शाह जी आए थे जम्मू में, वो कितने वादे कर गए, कितनी नौकरियां दे गए। लेकिन जब देखना असम्बली के इलेक्शन है, इनको पता है कि हम जीत नहीं सकते हैं। अब ये पूरी तरह से डर चुके हैं, पूरी तरह से माहौल बन चुका है कि हम अब हार रहे हैं। तो इनने पूरी जोर लगा दिया है। तो अब यही दिखावेंगे कि ये हम नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे यूथ को, मतलब हर एक मोर्चा का प्रेसिडेंट बना दिया, बूथ प्रेसिडेंट बना दिया, वो कर दिया। इनको पता कि हम अब इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, तो यही झूठे वादे दिखवा के ये वोट लेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। बस अगर इनका मतलब निकल गया तो बस जम्मू कश्मीर वैसा का वैसा ही रहा। यूथ है हमारे साथ, ये सब डिवीज़न बनी की आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा सर मैं बनी और लोहाई मलार की अवाम को, खासकर यंग यूथ को, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, उनको क्या मैसेज देंगे कि जैसे आए दिनों यहाँ बातें भी चल रही हैं कि ये कुछ पार्टी के लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, ये लोग जो है यहाँ के बिक जाते हैं, कईयों को कुछ चीज़ें दी जाती हैं और कईयों को ख़रीदा जाता है। क्या मैसेज देंगे इसको लेकर आप? क्या अपनी जमहूरियत को, अपनी ज़मीर को हम बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे यूथ को भी, बुजुर्ग को भी। दिन हुए मैं एक दो मोहल्ला में गया था, तो उधर मतलब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी लीडर के मतलब ऐसे दिखवावे दे रहे हैं कि ये मास्टर गौरी शंकर ये ऐसे करते थे, इनका मिशन ये था वो था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर यूथ को, छोटू बड़ों को, पैसे से ना बिकें। अगर आपके पास कोई आएगा, अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के आपके पास बंदे आएंगे, रात को भी आएंगे, दिन को भी आएंगे, आपको पैसे भी देंगे। कोई एक बंदा होता है कि वो पैग के पीछे भी बिक जाता है, ये पैग के पीछे भी कोई अपना ईमान बेच सकते हैं। धर्म खतरे में कोई जात पात बांट रहा है आज ही, ये ठक्कर है, ये गद्दी है, इसके नाम पे वोट मत दो, ये मोहम्मदन है, इसको वोट मत दो। तो मैं यही सबसे गुजारिश करता हूँ, हर एक के पास अपना राइट है, हर एक के पास डेमोक्रेसी है कि अपना कीमती वोट मास्टर गौरी शंकर को भारी संख्या में दे के कामयाब बनाएं। मास्टर गौरी शंकर की कामयाबी आप सब की कामयाबी होगी, भाई मल्हार की तरक्की। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि मास्टर गौरी शंकर को मतलब सबसे प्यार मिल रहा है, क्या यूथ से, क्या बुजुर्गों से, क्या माताओं बहनों से, सबसे। ये कोई अब नहीं है कि ये पॉलिटिकल क्या उसमें आए तो तभी ये काम करने लगे, ये पहले से काम करते थे। इनका मिशन ये नहीं कि मैं अब हाँ सियासत में आया हूँ तो मैं तभी काम करूँगा, इनके पहले से बड़े वो हैं। ये मतलब इनकी मैं अपने मुंह से नहीं बयां कर सकता हूँ कि इनकी मतलब क्या क्या इन्होंने काम किए थे, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है इनकी उसके लिए। यही कहना चाहूँगा सबको कि मास्टर गौरी शंकर का चुनाव निशान बाल्टी है, बाल्टी पे अपनी मोहर लगा के और लोहाई मल्हार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भारी संख्या में वोट देके मास्टर गौरी शंकर बाल्टी पे वोट लगा के कामयाब बनाए, इलाके की तरक्की पाएं। थैंक यू सर।